प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वेलकम है साथियों, प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है। आज मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने। हमारा जो एवरेज का टॉपिक चल रहा है चैप्टर, तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से अगला टाइप हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे टाइप्स आपको बता दिए, समूह वाले सवाल भी बता दिए, रेशियो वाले सवाल भी बता दिए। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा उसे हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे वही विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, और ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। इस वीडियो में भागने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है, n संख्याओं का औसत n वर्ग है। n संख्याओं का औसत n वर्ग है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, औसत एवरेज निकालना है हमें। तो दोस्तों हमने आपको यही बताया था कि एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। शुरुआत में यही हमने सूत्र बताया था, उसी सूत्र के आधार पर हम इसको हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, एम संख्याओं का औसत कितना दिया है हमें, n वर्ग दिया है। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसका सम निकालेंगे तो m का गुणा n वर्ग में हो जाएगा, तो mn वर्ग हो जाएगा, mn वर्ग। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात ये लिखा है n संख्याओं का औसत m वर्ग। अब n संख्याएं हैं, औसत कितना है m वर्ग। सम निकाला m इंटू m वर्ग बराबर कितना हुआ, n m वर्ग। क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, m प्लस n हो गया। यहाँ पर इनको जोड़ा m n वर्ग प्लस n m वर्ग। ठीक है, तो यहाँ हमने mn लिया कॉमन, कॉमन लिया तो m प्लस n बचा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमें औसत निकालना है। औसत निकालना है तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, राशियों की संख्या, सभी राशियों का योग, यानी ये योगी तो है, दोनों राशियों का योग हमने निकाला, m n वर्ग प्लस n m वर्ग बटे m प्लस n, राशियों की संख्या। राशि हमारी यही तो थी दोनों, m प्लस n। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया mn nm, तो यहाँ पर बचा n प्लस m और बटे ये भी m प्लस n हो गया। m प्लस n प्लस n कट गए तो दोस्तों हमारा कितना आया, औसत nm। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। या n पहले लिखा है या m पहले लिखा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर m पहले लिखा है, mn भी हो सकता है, nm भी हो सकता है। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा। औसत का जो सूत्र होता है उसी सूत्र का हमने उपयोग किया है, और जिस प्रकार से हम सवालों को, अंकों वाले सवालों को हम हल करते आए, वही विधि हमने यहाँ पे लगाई है। m राशियों का औसत दिया है n वर्ग, और तो इनका सम यानी योग निकाला तो n m वर्ग हो गया। n का दिया m वर्ग तो इसका योग निकाला n m वर्ग हो गया। ठीक है, दोनों राशियाँ जोड़ दी, m प्लस n हुआ, इनको जोड़ दिया, ये हुआ। तो औसत निकाला हमने, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, दोनों को रख दिया, कॉमन लिया, n प्लस m कट गए, mn बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 क्रमांक संख्या का औसत 9 है। यदि अगली दो संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत कितना होगा।
देखिए दोस्तों, हमें संख्या दी नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। औसत वाली संख्या हमेशा, हमने आपको पिछली वीडियोज में भी बताई थी, वो हमेशा बीच में होती है, बीच में होती है। संख्या हमारी 5 है, औसत कितना है 9 है, तो यहाँ पर 9 आएगा बीच में, यही तो हमारा औसत है। जब 9 बीच में आया और संख्याएं क्रमानुसार हैं, तो इसके आगे कौन क्रम से कौन सी संख्या होगी? 8 आएगी, इसके बाद 7 आएगी, इधर जाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगी और यहाँ पर 11 आएगी। हो गई 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या करें, अगर अगली दो संख्या शामिल कर ली हैं, इसमें दो संख्या और आगे शामिल कर लें। देखिए दोस्तों, 11 तो यही, 11 के बाद कितना आता है? 12 और फिर आता है 13। यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, अगली दो संख्या होगी। औसत कितना होगा? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है ना, तो यहाँ पर कितनी संख्या होगी? 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? हमारी बीच वाली संख्या हो जाएगी जी। तो अगर अगली दो संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत कितना होगा? औसत 10 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, दोस्तों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा छोटा सा प्रयास है, हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको फाइंड आउट करके आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे इस तरह से है, ए व बी की औसत आय 5000 रुपये है, तथा बी व सी की ₹7000 है और सी व ए की औसत आय 6000 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करो। तो चलते हैं दोस्तों, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं, तीनों की आय, दो व्यक्तियों की आय शामिल की गई है। तो हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी कितनी है इनकी? 5000। इनका योग निकालेंगे तो कितना होगा? 5000। ठीक है, 5000 गुणा 2 बराबर 10। ठीक है, 2 क्यों आया? क्योंकि दो व्यक्ति हैं इसलिए दोनों को 2 का गुणा करना पड़ेगा तभी आया। इसी प्रकार से बी प्लस सी इनकी कितनी है? 7000। इनका योग निकालेंगे तो 7000 में 2 का गुणा होगा, 7000 गुणा 2 बराबर कितना होगा? 14000। ठीक है, अब आते हैं सी प्लस ए। इनका कितना है? 6000 है। इनका भी निकालेंगे तो 6000 गुणा 2 हो गया, तो टोटल हमारा कितना होगा? 12000। ठीक है, क्लियर है? अब हम तीनों की आय जो योग था उनको जोड़ देंगे, 36000 आएगा। 36000 इधर एक व्यक्ति भी जोड़ेंगे तो 2 बार सभी आए हैं, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, 2 ने कॉमन ले लिया
तो कोष्टक में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है इतना? इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप किस प्रकार से है, अब देखिए। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 36,000 जो लिखा है, इसमें 2 का भाग लग जाएगा। टोटल कितना आएगा? 18,000। क्लियर है? 18,000 आ गया। अब हमें ए की, बी की, सी की, किसकी निकालनी है? बी की निकालनी है। तो हम तीनों की निकाल लेते हैं। किस तरह से निकालेंगे देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, पहला समीकरण हमने निकाला। पहले हमने निकाली a प्लस बी प्लस सी से हम यदि पहले समीकरण को माइनस कर दें a प्लस बी, ठीक है, तो कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना लिखेंगे? 18,000। ठीक है, माइनस a प्लस बी का कितना आया था? 10,000। टोटल कितना हुआ? 8,000। 18 से 10,000 घटेंगे तो 8,000 बचेंगे ना। क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं। देखिए a प्लस बी और a प्लस बी दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर किसकी आय बचेगी? तो ये c की आय बचेगी। c बराबर कितना होगा? 8,000। क्लियर है? इतना हो गया ना, c की निकल आई। अब देखते हैं दूसरे स्टेप में, दूसरे पे a प्लस बी प्लस सी से माइनस करें b प्लस सी को, तो दोस्तों 18,000 से यहाँ कितना है? 14,000 घटेगा, बराबर 4,000 आएगा। तो ये किसकी आएगी दोस्तों? देखिएगा a प्लस बी प्लस सी से b प्लस सी कट जाएंगे तो a बचेगा। ठीक है, तो a की आय कितनी हुई? 4,000। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। a प्लस बी प्लस सी से माइनस करेंगे तीसरा समीकरण जो लिखा है c प्लस ए, तो इसका कितने करेंगे? तो 18,000 से कितना घटेगा? 12,000। तो रिमेनिंग 6,000 बचेगा। तो ये कितने की आएगी? किसकी आएगी? बी की। बी बराबर कितना आएगा? 6,000। तो इस तरह से हम तीनों की आय को ज्ञात कर लें। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। ये बीजगणित के थोड़ा फार्मूला इसमें लगने पर, बीजगणित का नियम चलाना पड़ेगा, समीकरण बनाने पड़ेंगे, उसको हल करके हम इस तरह से ए की, बी की और सी की तीनों की आय को ज्ञात कर पाएंगे। क्लियर है? उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे दिनों से रिलेटेड, सप्ताह के दिन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। किस प्रकार से हम करेंगे इनको? सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान क्वेश्चन है हमारा। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान °C है तथा मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34°C है। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार का 5/4 है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें।
ये क्वेश्चन सोमवार से बुधवार तक का तापमान औसत तापमान 37 डिग्री, सोमवार से मंगलवार से बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री, ये सोमवार का तापमान गुरुवार का तापमान का 5/4 गुना है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं सोमवार से बुधवार तक। देखिए दोस्तों, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, 3 हो गए, 3 दिन है, 3 दिन का औसत तापमान कितना है 37 डिग्री, इनका योग निकाला 3 गुणा 37 कितना हुआ 30 की 3 3 और 1 2 11 111 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? क्लियर है ना? अब चलते हैं दूसरा स्टेप, मंगलवार से गुरुवार, 3 दिन है, मंगल प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, यहाँ भी 3 दिन है, इनका औसत कितना दिया गया है 34 है, इनका योग निकाला 3 गुणा 34 3 12 3 3 और 1 10 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना हो गया। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा है सोमवार का तापमान गुरुवार का 5/4 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सोमवार अनुपात है और गुरुवार। ठीक है, सोमवार 5/4 अनुपात लगा बीच में, 4 अगर नीचे आया है तो ये इधर हो जाएगा, तो हमारा किस प्रकार से अनुपात बनेगा, 5 का गुणा सोमवार में हो जाएगा और अनुपात 4 का गुणा गुरुवार में हो जाएगा, गुरुवार में। इन दोनों को जोड़ा कितना आया, 2, अंतर निकालना है हमें इनका, 11 से 111 से 9 2 गए तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। क्लियर है? 9 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। और जब यहाँ पे घटाया तो यहाँ पर भी हमको घटाना पड़ेगा, सोमवार मंगलवार बुधवार माइनस मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए दोस्तों, सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध, अब माइनस करेंगे संख्याओं को, माइनस की हो जाएंगी, माइनस मंगल माइनस बुध और माइनस गुरु। ठीक है, तो मंगल और मंगल से कटे, बुध से कटे, तो क्या बचा, सोमवार माइनस गुरुवार। यहाँ पे क्या होगा, सोमवार माइनस गुरुवार, यानी सोमवार और गुरुवार का अंतर आ रहा है कितना, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब इतना अंतर आ रहा है 9 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो दोस्तों आप बताइए कितना होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 भाग के बराबर 9 डिग्री, तो यहाँ पे कितने 5 भाग हैं सोमवार के, 5 गुणा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 भाग हैं सोमवार के, तो 9 हो जाएगा, 4 9 36, 5 9 45 डिग्री और 4 9 36 डिग्री। तो इस तरह से इसका कितना आ जाएगा, सोमवार कौन सी का, तो गुरुवार का तापमान पता करना है, तो गुरुवार का तापमान कितना होगा, गुरुवार का तापमान कितना होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? ऐसे हम इसे हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कुछ, उसे भी देख लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, आपकी बात 4 दिन दिए गए हमें, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, का औसत तापमान 60 डिग्री है। तथा मंगल बुध गुरु शुक्र तथा मंगल
बुध, गुरु, शुक्र का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार शुक्रवार के तापमान में 21:25 हो का अनुपात हो तो दोनों दिनों का तापमान अलग अलग ज्ञात करो। अलग अलग ज्ञात करो, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इस तरह से हम करेंगे। किस तरह देखिए दोस्तों, दिन 4 है हमारे पास, सोमवार, मंगलवार प्लस करके लिखेंगे, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। 4 दिन है, इनका औसत तापमान कितना है 60, इनका योग निकाला है 4 × 60 बराबर 6 × 24 2 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, यहाँ भी 4 दिन है, यहाँ कितना औसत तापमान है 63 डिग्री, 63 का गुणा 4 4 में होगा 60, 4 में 4 × 12 4 × 24 25 2 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर दिन कौन कौन से हैं, बुध, मंगल से स्टार्ट है, बुध, गुरु और शुक्र, ठीक है। ये हुआ, यहाँ भी अंतर निकालना है, तो ये अंतर निकाला हमने तो कितना आया 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड आया। और इधर अंतर निकाला हमने, तो देखिए दोस्तों, इस संख्या से इसको घटाया जाएगा, तो देखिए सोमवार, मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, गुरु से गुरु कट जाएगा, तो सोमवार माइनस शुक्रवार बचेगा। तो यहाँ क्या आएगा, सोमवार माइनस शुक्रवार, ठीक है, बराबर 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 12 डिग्री सेंटीग्रेड 4 दिनों में आया है, तो एक दिन का कितना आएगा, तो 12 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 से 12 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 1, ठीक है। 1 भाग ये निकला हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पे सोमवार शुक्रवार के तापमान में अनुपात दिया है, क्या क्या है, सोमवार और शुक्रवार दोनों में तापमान में अनुपात है 21 और अनुपात 25 का है, ठीक है। जब 1/3 डिग्री सेंटीग्रेड के है, तो 21 भाग कितने के होंगे, 21 में 3 का गुणा, तो 25 कितने के होंगे, 25 में 3 का गुणा, तो यहाँ पर हो गया 63 डिग्री सेंटीग्रेड अनुपात 25 दिया 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें दोनों दिनों का अलग अलग तापमान पूछा गया है। तो सोमवार का तापमान हुआ कितना 63 डिग्री सेंटीग्रेड और शुक्रवार का तापमान हुआ 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से ये क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है, रविवार, सोमवार, बुधवार का औसत तापमान 38 है, 40 है, 38 और यहाँ 40 है,
क्या है क्वेश्चन? रविवार, सोमवार तथा बुधवार, रविवार, सोमवार तथा औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार, नहीं बुधवार, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार, जबकि ठीक है, यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मंगलवार का तापमान ज्ञात करो। तो मंगलवार का ज्ञात करो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलते हैं इसे फाइंड आउट करते हैं किस प्रकार से। देखिए दोस्तों, रवि प्लस सोम प्लस मंगल, बुधवार 3 दिन है। 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 38 है। इनका योग निकाला तो 3 गुणा 38, 3 अट्ठे 24, 3 3 9 10 11, 114 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब आगे आते हैं, यहाँ पर है सोमवार, मंगलवार और रवि, सोम, बुध। ठीक है, क्लियर है। अब है मंगल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, ये भी 3 दिन हुए। इनका औसत तापमान कितना दिया गया है? 40 डिग्री है। तो यहाँ पे 3 का गुणा 40 में होगा, टोटल कितना होगा? 3 चौक 12, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आया -6 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ इनको हटाया। यहाँ से देखिए दोस्तों, सोमवार से सोमवार कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, तो क्या बचेगा? रविवार माइनस मंगलवार, रविवार माइनस मंगलवार। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है? रविवार का तापमान 39 है तो मंगलवार का तापमान ज्ञात करो। ठीक है, क्लियर है? इतना है। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, रविवार का तापमान दिया है हमें, कितना है? रविवार का 39 है। 39 यहाँ पर रखा हमने, माइनस मंगलवार लिखा, बराबर -6 हो गया। क्लियर? अब हमें मंगलवार का निकालना है, तो मंगलवार माइनस के बराबर के उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। -6 है, बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। इस तरह से हम हमारा मंगलवार का तापमान कितना निकलेगा? 39 और -6 प्लस के हो गए, 6 हो जाएंगे। तो मंगलवार का तापमान आप बताइए दोस्तों कितना आया? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम फाइंड अप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और नए नए तरीके के क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।